नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो भुवजानं नमो लोये सवसां जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ के दृष्टि निज में जोड़ के। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी कहने को तो चिट्ठी मात्र है, लेकिन सच में यह चिट्ठी किसी ग्रंथ से कम नहीं है। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ है। सामने से क्या प्रश्न आया होगा और उसके जवाब में कितनी सुंदर यहाँ निर्विकल्प होने की विधि बतला दी है। वेद विज्ञान करो, बुद्धिपूर्वक तो अपना कार्य तत्व निर्णय का अभ्यास करना ही है, क्योंकि जो निर्विकल्प होने की विधि बतलाई है उस निर्विकल्प होने में कुछ करना नहीं होता है। जो करने रूप काम है वो सब सविकल्प है। निर्विकल्प के लिए क्या करें है? विकल्प टूटे तो निर्विकल्प अवस्था हुए। अब विकल्प टूटे कैसे, विकल्प विश्राम को प्राप्त कैसे होवे? कहते जब वो विकल्प अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं तो वे विकल्प स्वयं टूट जाते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के विकल्पों की बात कही, विकल्पों का क्राइटेरिया भी बना दिया। विकल्प भी नौ कर्म संबंधी नहीं, विकल्प भी द्रव्य कर्म संबंधी नहीं, विकल्प भी भाव कर्म संबंधी नहीं। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंस है। वर्णादि वा रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। दौलत राम जी की पंक्ति है। पहले मैंने अमृतचंद्राचार्य की पंक्ति कही। वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। और यदि हम रोजाना बोने जाने वाले कीर्तन की दृष्टि से बात करें तो कह सकते हैं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। कैसा हूँ मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न कैसा हूँ, निराला हूँ। तो मैं कैसा हूँ, रंग से भिन्न, राग से भिन्न और भेद से भिन्न। क्या मतलब हुआ? रंग कह करके क्या कहना चाहते? रंग कह करके नौ कर्म, ये सब रंग है। रंग मतलब बाहरी पदार्थ, रंग मतलब पौद्गलिक पदार्थ, समस्त पुद्गल द्रव्य, समस्त पर द्रव्य। तो पर द्रव्यों से भिन्न रंग, और राग माने विकार से भिन्न, और भेद ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म के क्षयोपशम जन्य होने वाले भेद। आत्मा में गुण भेद, प्रदेश भेद, सर्व प्रकार के भेदों से भिन्न अभेद अखंड ज्ञायक तत्व में हूँ। ये बात रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ इस पंक्ति के माध्यम से कही गई। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म सबसे भिन्न वही। सबसे पहले भेद विज्ञान नौ कर्म से करें, माने शरीर से भेद विज्ञान करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, हमने कल भी कही थी। शरीर से जिसका अपनापन टूट गया है उसका अपनापन अन्य पदार्थों के साथ में कैसे हो सकता है? जैसे ही ये बात ध्यान आ गई, जहाँ देह अपनी नहीं, अब क्या होगा बता? था न अपना कोई, जहाँ शरीर ही अपना नहीं है, मैं
जबरदस्ती ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। शरीर से संबंध टूटने पर स्वयं ही बाहरी पदार्थों से, क्योंकि उनका संबंध सबका शरीर के साथ में था। समझ में आ रही है बात? जैसे हम कहते हैं एक से संबंध जोड़ने पर अनेकों से संबंध जुड़ जाते हैं, और एक से संबंध तोड़ने पर अनेकों से संबंध टूट जाते हैं। ये ऐसी बात है। क्या समझ में आ रहा है आपको? शादी हुई, क्या संबंध एक से हुआ? अब एक से संबंध करने पर एक से नहीं हुआ, उसके जितने संबंधी हैं सबसे संबंध हो गया। क्या अब तोड़ने की बात? अरे साहब ऐसी बात क्यों करते हो? अरे उसमें क्या है, एक से संबंध तोड़ा तो तलाक किसको देता है कोई व्यक्ति? एक को। तलाक के लिए जो एप्लीकेशन लगती है वो किसके लिए? पत्नी से तलाक के लिए। तो फिर साले से तलाक के लिए नहीं लगेगी, ससुर जी से तलाक के लिए अलग एप्लीकेशन नहीं लगेगी। एक से तोड़ने पर, क्योंकि वो जो संबंध है, दूसरे जो संबंध है, वो संबंध तो इसके संबंध से संबंधी हुए। क्या? तो जितने जगत में संबंध दिखाई देते हैं, ये सब संबंध किस वजह से हैं? बोले शरीर से संबंध है। आपका अपने पिता से संबंध, आपका अपनी माता से संबंध, आपका अपने भाइयों से संबंध, बहनों से संबंध, जिससे भी संबंध है, आखिर वो संबंध शरीर से संबंधित तो है। और जहां देह अपनी नहीं, जहां शरीर ही अपना नहीं है, अब किससे संबंध रखने की बात करें? इसलिए ये सब संबंध झूठे संबंध हैं। क्या? यहाँ कोई संबंध सच्चा संबंध नहीं है। संबंध है ही नहीं वास्तव में, ये काल्पनिक संबंध हैं सबके सब। ऐसा भेद विज्ञान की धारा बराबर निरंतर चलनी चाहिए, और जब ये धारा चलती रहती है तो फिर विकल्प इन सब से टूटते हैं, अपने स्वभाव की तरफ आते हैं। चित्त चैतन्य चमत्कार मात्र वस्तु वो मैं हूँ, ऐसा अभेद अखंड आत्मा में हूँ। ज्ञानादि गुणों का अखंड पिंड वो आत्मा में हूँ, जिसमें राग नहीं है, जिसमें कषाय नहीं है, जिसमें विकार नहीं है, जिसमें ज्ञान दर्शन आदि के जो भेद स्वरूप अल्पज्ञता है, जो विकार है, जो छद्मपना है, वो भी नहीं है। प्रदेश भेद नहीं है, सर्व प्रकार के भेदों से पार, परम पारिणामिक भाव स्वरूप, त्रिकाली अभेद अखंड एक रूप रहने वाला। एक बात को यदि स्वीकार कर ले, मैंने भी लास्ट ईयर जब मैं शिकागो में था तो मैंने सिर्फ एक विशेषता कि मैं अनादि अनंत हूँ। इस अनादि अनंत हूँ विशेषता के संदर्भ में बहुत चर्चा की, बहुत लंबी चर्चा कि अनादि अनंत मानने का मतलब समझते हो आप? मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? मैं अजर अमर हूँ, आपने इतना सा कह दिया। अनादि अनंत हूँ इसका मतलब है अनंत हूँ, इसका मतलब मेरा मरण नहीं है। मैं अनादि हूँ इसका मतलब मेरा जन्म नहीं है। जब मेरा जन्म नहीं है तो मेरा कोई जन्मदाता नहीं है। जब मेरा मरण ही नहीं है तो कोई व्यक्ति मुझे मार सकता नहीं है। क्या? जब कोई मुझे मार सकता नहीं है तो फिर भय का काम नहीं है, फिर मैं किससे डरूं? बोलो, समझ में आती है बात? एक पॉइंट के बारे में आप यदि गहराई से विचार करो, घंटों चर्चा की है मैंने, एक बिंदु के आधार से आप विचार करो, एक एक पॉइंट उठाओ। मैं जीवत्व शक्ति का धनी हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, जाननहार हूँ, मैं जानने वाला हूँ। मैं ऐसे अपने स्वरूप के संबंध में जब विकल्प उठने लगते हैं, माने आपके विकल्पों का विषय आपका ज्ञायक आत्मा होना चाहिए। विकल्प का विषय क्या होना चाहिए? बिजनेस करने वाले के विकल्प का विषय उसका बिजनेस होता है, दिन रात वही चलता रहता है। वो कैसे चले, वो कैसे बढ़े, और आगे कैसे वृद्धि हो, है क्या करना है, क्या क्या, कितना दिमाग में वही चलता रहता है। ऐसा थोड़ी ना थोड़े टाइम के लिए चलता हो, वो निरंतर चलता है। वो बिजनेस टेम्परेरी नहीं होता, वो परमानेंट चलता है। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा जीव अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं, और बिजनेस क्या करते हैं? ज्ञान का बिजनेस करते हैं। तो ज्ञान में क्या चले? ज्ञान में ज्ञायक। सबके आत्मा में ज्ञान है, लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में आत्मा है। क्या? सबके आत्मा में ज्ञान नहीं, ज्ञान तो सबके आत्मा में।
ज्ञान से रहित तो कोई भी नहीं है ना। लेकिन कौन है धन्य? जिनके ज्ञान में आत्मा है, जिनके ज्ञान में अपना स्वरूप है, वे हैं धन्य। इसलिए उपयोग समस्त पर पदार्थों से हटे और उपयोग में चला जाए, अपने स्वभाव में चला जाए। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, 130 नंबर का कलश समय सार अमरचंद्र स्वामी कहते हैं। भाव ये वेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ज्ञान में जब तक लीन नहीं हो जाए तब तक तुम वेद विज्ञान का अभ्यास करते रहो, वेद विज्ञान की धारा बराबर चलती रहे। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा काम नहीं है, मैं ये कर सकता नहीं हूं, मैं इससे भिन्न हूं, ऐसा निरंतर दिन भर ये अभ्यास चले। यहाँ मेरी चलती नहीं है, यहाँ मेरी चलती नहीं है। कल बहुत बातें की अपन ने इसके बारे में। यहाँ मेरी चल नहीं रही है, तो जब चल नहीं रही है तो जबरदस्ती क्यों खड़ा है? हाँ, क्यों उपयोग लगा रहा है? जो काम हो नहीं रहा है वहां टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? जो होता है उसमें टाइम क्यों नहीं लगाता? क्या काम हो सकता है और क्या काम नहीं हो सकता है, एक बार इसका निर्णय तो करो। हमें इस बात का निर्णय ही नहीं है। जो कार्य हो नहीं सकते हैं, पूरा दिन 24 घंटे पूरा जीवन उन कार्यों को करने में लगाएं। 2 पैसे कमा नहीं सकता है, ये सामर्थ्य नहीं है जीव में। जीव अलग है और पैसा अलग है। ये जीव पैसा कमा सके ऐसी त्रिकाल सामर्थ्य इस जीव में नहीं है, लेकिन ये जीव अनंत सुख प्रकट कर सके ऐसी सामर्थ्य सदा काल इसमें मौजूद है। पैसा कमाने की सामर्थ्य नहीं है, बिजनेस चलाने की सामर्थ्य नहीं है। अरे चले तो चले और नहीं चले तो नहीं चले। हमारे चलाने से चलती है। एक व्यक्ति दुकान उठाता है और दूसरा व्यक्ति उसी दुकान को खरीदता है, क्या? और उसी चीज की दुकान लगाता है और उसकी क्या? और पहले वाले की नहीं चल रही थी और इसकी चलने लगी। दुनिया में जितने लोग बिजनेस करते होंगे सब पैसा कमाने के लिए करते होंगे। क्यों? सब काय के लिए करते हैं? कमाने के लिए करते हैं। तो सभी कमाते होंगे नहीं, ऐसा कि घाटा भी खाते हैं लोग। तो जो घाटा खाते हैं उनसे पूछो जरा, यार तुमने घाटे के लिए बिजनेस क्यों किया? तो क्या कहेगा? किया तो प्रॉफिट के लिए ही था। तो प्रॉफिट के लिए किया था तो घाटा क्यों लिया तुमने? कि हो गया, हो गया, क्या करें? चलती नहीं है। लाभ होता है तो कहता है मैंने किया, नुकसान होता है तो कहता है मैंने नहीं किया, हो गया, मैं क्या करूं? शरीर ठीक रहता है, तबीयत ठीक रहती है, मेंटेन रहता है शरीर, कहता है मैं मेंटेन रखता हूं, क्या? और बिगड़ जाए तो कहते बिगड़ गया, बिगाड़ लिया, ऐसा नहीं कहता। माने ये दुनिया का ऐसा स्वरूप दिखता है कि जब भी कार्य इसके इच्छा के अनुसार होता हुआ दिखाई देता है तो ये उसका श्रेय अपने माथे पर लेना चाहता है, सेहरा अपने माथे पर बांधना चाहता है। मैंने किया, मेरे करने से हुआ है, मेरे करने से हुआ है। देखो मैंने क्या क्या काम किए हैं, आपको पता है कितने बड़े बड़े काम किए हैं मैंने, बहुत काम किए, ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए। अनुभव है, एक्सपीरियंस है, बहुत काम किए हैं, ये बहुत काम किए हैं आपने, कुछ नहीं कर सकते हो। अरे बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, ये किया है, वो किया है, देखो आप एक को ये बना दिया, एक को ये बना दिया, एक कहाँ और एक ये रह गया। क्या 4 बच्चों में से एक को कलेक्टर बना दिया, एक को डॉक्टर बना दिया, एक इंजीनियर हो गया, उसको वो कर दिया, और एक ये ठंडन पाल रह गया, क्या ये भोंदू ही रह गया। ये क्यों? इस पे क्यों नहीं ध्यान दिया आपने? और सही कहें हम, ध्यान तो सबसे ज्यादा आपने उसी पे दिया था। क्योंकि माँ बाप सबसे ज्यादा ध्यान उन्हीं बच्चों पर देते हैं जो बच्चे कमजोर होते हैं। होशियार की तरफ ध्यान नहीं देते, ये तो कर लेगा, ये तो हो जाएगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है, कहता भी है बार बार, मुझे इसकी चिंता नहीं है, ये तो कर लेगा, इसकी चिंता बहुत है। जिसकी तू चिंता करता था वही तेरे हिसाब से नहीं चला, उसकी क्या बात करें। देखो जब तक तू शरीर को संभालता नहीं था, हम तुमसे पूछते हैं जब आप महीने 2 महीने के थे, 6 महीने के थे, साल 2 साल के थे, तब क्या क्या सोच समझ कर खाते पीते थे?
कितना शरीर को मेंटेन रखने की कोशिश करते थे। साल 2 साल के थे तब, कुछ भी अकल नहीं थी। और दांतों में जो सीस चलती है ना, वो कोई खिलौना हाथ में हो, कोई कागज हाथ में हो, कोई कपड़ा हाथ में हो, सब मुंह में जाता है, निकालते रहो। और उनको कुछ अकल नहीं है, कुछ समझ नहीं है। जो चीज़ हाथ में आ गई, मोबाइल दोगे तो मोबाइल खा जाएगा, कागज होगा तो कागज मुंह में चला जाएगा, कॉलर खाता रहेगा, शर्ट कपड़े खाता रहेगा, कुछ होश नहीं है, कुछ नहीं संभालता था, कुछ समझ नहीं थी। और शरीर दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता रहा। और अब जब 18-20 साल का हुआ तो थोड़ा सा समझदार हो गया। तो कहता है नहीं मुझे ये नहीं इससे बिगड़ जाएगा, नहीं ये ध्यान रखना चाहिए। अब क्या हुआ, अब शरीर का बढ़ना बंद। क्या अब हाइट नहीं बढ़ेगी, क्या अब लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, अब तो बस स्टॉप हो गया बस वहीं। जब ध्यान नहीं रखता था तब तो निरंतर बढ़ता था, और जब से ध्यान देना शुरू किया तब से बढ़ना बंद हो गया। तेरे बढ़ाने से बढ़ता नहीं है, तेरे रोकने से रुकता नहीं है, तेरे घटाने से घटता नहीं है। वजन कितना भी सब दिखते हैं, कुछ बढ़ाने के चक्कर में दिखते हैं, कुछ घटाने के चक्कर में दिखते हैं, लेकिन न बढ़ाने से बढ़ता है न घटाने से घटता है। वो गोरा करने के लिए क्या करते हैं, क्या लगाते हैं? बोलो क्या करें, फिर हो जाते होंगे ना। साउथ इंडिया वाले तो यूज में नहीं लेते होंगे, साउथ इंडियन यूज में नहीं लेते। और अफ्रीका में तो बैन है ऐसी चीजों के लिए, हैं? सभी काले होते हैं, ये क्या चक्कर है? वो चाहते नहीं होंगे क्या? अरे तुम्हारे चाहने से क्या होता है, नहीं चलता है, बस सीधी सी बात यहाँ कह रहे हैं। पर में तेरी नहीं चलती है, ये भेद विज्ञान की बात कह रहे हैं। तो ये भेद विज्ञान क्यों नहीं करता है, तो ये निर्णय क्यों नहीं करता है? अपने आत्म स्वरूप के संदर्भ में जब उत्कृष्ट रीति से विचार और चिंतन चलने लगे, अपने ही स्वरूप के बारे में चिंतन चलने लगे, कुछ करना न धरना, कुछ नहीं करना धरना, शांति से बैठे और अपने स्वरूप के बारे में चिंतन कर रहे हैं, आत्म वस्तु के बारे में चिंतन कर रहे हैं। अब ये जो चिंतन सविकल्प दशा में चलता है, ये चिंतन चलते चलते सविकल्प दशा में उस निर्णय तक पहुंचे कि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है। और वे विकल्प जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं तो वे विकल्प स्वयमेव रुक जाते हैं, वे विकल्प टूट जाते हैं और निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। इसलिए निर्णय के बाद में विकल्प नहीं होते, यह बात इन्होंने कही। और सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है ना। अब देखो आगे 343 पेज पर आगे बात करते हैं, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तथा जो ज्ञान, हमारा ज्ञान, हमारा उपयोग 5 इंद्रियों व 6वें मन के द्वारा प्रवर्तता था। हमारा ज्ञान किसके माध्यम से प्रवर्तता है? 5 इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तता है। आप कल्पना करो अपने आप को इस शरीर से भिन्न अनुभव करने की। आपको लगता है ऐसा कि हमारा ज्ञान इनके बिना भी काम करता है? आपको लगता है ऐसा कि हम आँख के बिना भी देखते हैं? आपको लगता है कान के बिना भी सुन सकते हैं? कैसे हो सकता है? हमें ऐसा लगता है हम सब काम ही शरीर से करते हैं। अपने आप को शरीर के माध्यम से होने वाले कार्यों से भिन्न पने की अनुभूति नहीं हो पा रही है। चलते हैं तो ऐसा लगता है मैं शरीर से ही तो चल रहा हूँ, शरीर नहीं होगा तो कैसे चलूंगा। आपको चलते समय ऐसे भिन्नत्व की अनुभूति होती है क्या कि शरीर भिन्न चल रहा है और शरीर के भीतर रहता हुआ आत्मा अपनी क्रियावर्ती शक्ति से भिन्न चल रहा है? फिर ये कैसे होगा? अभ्यास के बल पे होगा। जब आप आंख से देख रहे हैं उस समय आप ऐसा महसूस करें कि मैं आंख से नहीं देख रहा हूं, मैं ज्ञान से देख रहा हूं। ऐसे भिन्नत्व की अनुभूति होती है क्या? आंख से देखता ही नहीं हूं मैं, क्योंकि आंख देखने का काम करती ही नहीं है। मैं कान से सुनता ही नहीं हूं, क्योंकि कान सुनने का काम करते ही नहीं है। कई बार कई बातें कही जाती है लेकिन आप कहते हैं तो हमने सुनी नहीं। कई बार कई लोग ऐसे कहते हैं कि साहब आज तो बिल्कुल नई बात सुनी। तो मुझे लगता है ये नहीं समझ रहे हैं, मैंने तो कितनी बार सभाओं में कही है, कितनी बार यहाँ बतलाई है, उपयोग कहीं और चला जाता है। इसका मतलब सुनते हुए भी सुन नहीं रहे हैं।
देखते हुए भी हम देख नहीं रहे हैं, तो दिख क्या रहा है? जहां आपका उपयोग है वो दिख रहा है। हमने नहीं श्लोक सुनाया था एक 8-10 दिन पहले, पिहिते कारागारे तमसी चे सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये मई चे निमिलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। नहीं समझ में नहीं आया श्लोक? बीवी की शक्ल नजर आती है। हाँ, शक्ल नजर आती है। हाँ, कितना भी खंबे के पीछे बैठ जाओ, कहीं भी बैठो, माने कितना भी हो, शक्ल ना दिखे तो भी दिख सकती है, सामने ना हो तो भी नजर आ सकती है। ऐसा स्वरूप है ज्ञान का, स्वरूप ऐसा है। यहाँ बैठे बैठे हमारे को घर दिखता है। बोलो, अंधेरे में जिस समय रात्रि में लाइट चले जाए तो उस अंधेरे के काल में आपको लालटेन मिल जाती है कि नहीं, आपको मोमबत्ती मिल जाती है कि नहीं, आपको टॉर्च मिल जाती है कि नहीं, वो कैसे दिखती है आपको? टॉर्च देखने के लिए कौन सी टॉर्च की जरूरत है? दीपक देखने के लिए कौन से दीपक की जरूरत है? आपको पता है, आपका ज्ञान काम कर रहा है, आपको पता है कौन सी चीज कहाँ है, आपको दिख रही है वो ज्ञान में, और तुरंत आपका हाथ वहीं जाता है और वो चीज उठ जाती है। तो प्रकाश ज्ञान का कारण है? नहीं, आलोक ज्ञान का कारण है। इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। मैं मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। जड़ चेतन का सर्जन कैसे कर सकता है? प्रकाश से ज्ञान कैसे हो सकता है? इंद्रियों से ज्ञान कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन यह बात अवश्य है कि संसार दशा में, इस छद्मस्त दशा में, अल्पज्ञ अवस्था में हमारा जितना ज्ञान है, ये सब ज्ञान 5 इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से प्रवर्तता है। क्या लिखा है यहाँ? 5 इंद्रियों छठम। जो ज्ञान, अनुभूति की बात कर रहे हैं भाई, निर्विकल्प होने की बात कर रहे हैं, प्रकरण वही चलता है। जो ज्ञान 5 इंद्रियों में छठवें मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान वही है। ज्ञान वही है, प्रयोग बदल दिया है। चाबी वही है, जिससे ताला बंद किया था, वही चाबी है। सही दिशा में घुमाओ तो खुल जाए, और उल्टी दिशा में घुमाओ तो बंद हो जाए। चाबी तो वही है। ऐसे कह रहे हैं ज्ञान तो वही है। यह ज्ञान जो पर में प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर, ज्ञान सिमट करके, सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। अनुभव के काल में ज्ञान कहाँ जाएगा? अनुभूति के काल में ज्ञान स्वरूप सन्मुख हुआ है, अपने स्वभाव के सन्मुख हुआ। जो ज्ञान पर को जानता था, अब उस ज्ञान ने पर को जानना बंद किया और अपने को जानने में प्रवृत्त हुआ। कितना सरल सा काम है। इसलिए समझ लो, आप आत्मा की अनुभूति के लिए ज्ञान का विकास नहीं चाहिए, ज्ञान का फैलाव नहीं चाहिए। पहले फैलाओ और फिर समेटो। कपड़े धुलने के बाद में पहले फैलाओ क्या, और फिर समेटो। ऐसा ही स्वरूप है, फैलाना और समेटना। जिस समय दुकान खोलता है उस समय सब फैलाता है क्या, और फिर शाम को जब बढ़ाता है सब समेटता है क्या। तो फैलाना और समेटना, अकेला फैलता रहे तो अनुभूति नहीं होगी। फैलने के बाद में सिमटना, किचन का काम भोजन बनाने के पहले सब फैलाते और फिर क्या करते हैं, सब समेटते हैं। जब सब जगह पर हम ये काम करते हैं, पहले फैलाना और फिर समेटना, तो फिर ये अनुभूति के लिए हम ज्ञान को फैला करके समेटते क्यों नहीं है? समेटना तो पड़ेगा ना। जैसा फैलाना कहाँ है? अरे फैलाया है हमने बहुत ज्ञान को, कैसे फैलाया है? गुण स्थानों से जाना है, मार्गण स्थानों से जाना है। किसको? आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए ये सब विधि। इंद्रियों की अपेक्षा से जाना, गतियाँ कौन सी गति में है? इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी, आहार। गई इंद्रिय सुखाय योगे वेदे कषाय गाणे, संयम, दंसन, लेश्या, भव्य, सम्मत्व, सन्नी, आहारे। 14 मार्गणाएं हैं। मार्गणाओं से कौन सी पर्याप्तियाँ, कितने प्राण हैं, उपयोग, 20 प्ररूपणाएं जिनका सब वर्णन किया है। किन किन की अपेक्षाओं से अपन, ये सब काय के लिए?
आत्मा को जानने के लिए। तो फिर साहब जब इन सबको जानना छोड़ना ही था तो इन सबको बताया ही बोलो। ये बात ऐसी कर रहा है जैसे जब दवाई लेना छोड़ना ही था तो फिर दवाई ली क्यों? अरे भाई, रोग ठीक करने के लिए दवाई लेनी भी पड़ेगी और रोग ठीक हो जाने के बाद दवाई छोड़नी भी पड़ेगी। अरे दवाई ली ही इसलिए जाती है कि कुछ काल बाद छोड़ दी जाए। कोई व्यक्ति यदि ये सोच करके दवाई लेता रहे, दवाई तो बहुत अच्छी है, मज़ा आता है मेरे को दवाई लेने में, क्या, तो व्यक्ति निरोगी नहीं हो सकता। ऐसे ही कह रहे हैं ये जो विकल्प हैं, ये विकल्प कैसा काम करते हैं? ये विकल्प उस औषधि की तरह काम करते हैं जो निर्विकल्प अवस्था में पहुंचने पर स्वयं टूट जाते हैं। ज्ञान को समेटो, पर से समेटो ज्ञान को फैलाओ मत, दौड़ने मत दो, समेट लो, मर्यादा में लाओ ज्ञान को। कहते हैं प्रमाण से बाहर निकलना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण क्या चीज़ है? द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु वो प्रमाण है। इस प्रमाण में से बाहर निकलना नहीं है। कहाँ जाए? प्रमाण से बाहर कोई काम कर नहीं सकता है। अपनी मर्यादा के बाहर कौन सा काम कर सकता है बताओ? कोई काम नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति का काम अपनी मर्यादा में रह करके ही होता है, चौके में ही। कौन सा चौका है आप जानते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहते हैं चौका, स्वचतुष्ट है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, उस मर्यादा में रह करके काम होता है। द्रव्य से नक्की करो मैं कैसा हूं, बोले जीव द्रव्य हूं। क्षेत्र से नक्की करो मैं कैसा हूं, क्षेत्र की अपेक्षा से देखो आत्मा कैसा है। ये सब विकल्पात्मक भूमिका में जो ज्ञान दौड़ रहा था ना, वो स्वरूप सन्मुख करना है। क्षेत्र से नक्की करो आत्मा कैसा है, बोले असंख्यात प्रदेशी है। काल से नक्की करो आत्मा कैसा है, अनादि अनंत काल कितना है। भाव से नक्की करो कैसा है, भाव में लिए जाते हैं गुण, अनंत गुण संपन्न है। ऐसे ऐसे नक्की करो। ये बाउंड्री बना दी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य माने कौन, क्षेत्र माने कहाँ, काल माने कब, भाव माने कैसा। कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये चार क अपने पंडित साहब कहा करते थे। कौन? चाचा जी वो कहा करते थे अस्तित्व, आकार, अवस्था और असलियत। चार अ, ये चार अ हैं। क्या क्या है? अस्तित्व, आकार, अवस्था और असलियत। असलियत रियलिटी। क्या कह रहे हैं? ये चार अ हैं। ये क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ये चार चीजें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य अस्तित्व, क्षेत्र आकार, काल अवस्था, भाव असलियत। इनके बिना कोई काम नहीं होता। हर काम में चारों होंगे और इन चारों में से एक का भी जवाब नहीं हो तो समझ लो आप विकल्प खड़े होते रहेंगे, आपको समाधान नहीं मिलेगा। देखो जैसे ऐसा कहें आपसे कि सुनो वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप क्या कहोगे? कौन? सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में खड़ा हो गया, कौन है? अब इस कौन का जवाब यदि ये दिया, क्या दिया? बंध्यासुत, बांझ का बेटा। अरे यार क्या मजाक करते हो, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता है, जिसकी सत्ता ही नहीं है, ऐसे कैसे काल्पनिक बातें करते हो आप? तो इसका मतलब पहले अस्तित्व जरूरी है। कौन, इसका जवाब मिल गया। अच्छा चलो, यदि आपसे ये कहा जाए कौन, इसका ऐसा जवाब दिया जाए जिनका अस्तित्व है। जैसे हम ये कहें कि वो सिमंदर भगवान ने आपको बुलाया है, वो आपको याद कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? सिमंदर भगवान इस क्षेत्र में है, कहाँ? वो उस क्षेत्र में। इसका मतलब कहाँ? ये क्षेत्र भी होना चाहिए, इस क्षेत्र में नहीं है, वो उस क्षेत्र में है, वहाँ हम जा नहीं सकते। फिर कहें नहीं चलो इसी क्षेत्र के भी यदि बात करें जिनका अस्तित्व भी और इसी क्षेत्र में भी, तब तो ठीक है। हम कहें आचार्य कुंद आपसे मिलना चाहते हैं। अरे पंडित जी इस काल में कहाँ है?
इस काल में भी तो होने चाहिए कि नहीं? क्या द्रव्य भी अस्तित्व होना चाहिए, उसी क्षेत्र में होना चाहिए, काल भी होना चाहिए, और भाव किसे कहते हैं? क्या माने समझ लो, यदि अब द्रव्य क्षेत्र काल से जिनकी अस्तित्व है, जिनकी मौजूदगी है यहाँ, मैं कहूँ कि वो नरेंद्र भाई आपसे मिलना चाहते हैं, तो मेरे से क्या काम है? मेरे से क्या काम हो सकता है उनको? मोदी जी को क्या, उनको मेरे से क्या काम हो सकता है? भाव माने देखिए आप, हमने यदि आपसे ये कहा कि उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया है, अब इतना कहने पर 4 प्रश्नों के जवाब चाहिए, उसके आधार पर आप निर्णय करेंगे मिलने जाना है या नहीं जाना है। कौन, कहाँ, कब और कैसे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको क्या कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इसके बिना निर्णय नहीं होता किसी भी चीज का। इन 4 के बिना विकल्प उठते ही रहेंगे, आपके दिमाग में प्रश्न खड़े होते ही रहेंगे। हमने कहा, आपको पता है उनकी डेथ हो गई? किसकी? कौन मर गया? कब? कैसे? क्या हुआ था? उनका एक्सीडेंट हो गया। किसका एक्सीडेंट हो गया? कब हो गया? कहाँ पे और कैसे? शादी है। बोलो, आप समझ रहे हैं? ये जो 4 बातें हैं, इन 4 बातों के जवाब के बिना आपको संतुष्टि नहीं होगी। काम अधूरा है इन 4 के बिना। अरे 4 में से एक भी चीज को यदि मिसिंग कर दिया जाए, मिस कर दिया जाए, नहीं हो यदि मान लो, तो काम गड़बड़ा जाता है। आपके यहाँ शादी का कार्ड आया, उस शादी के कार्ड में 4 बातें होगी। क्या क्या 4 बातें होगी? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। क्या बोलो, यदि उसमें द्रव्य ना हो, क्या क्षेत्र ना हो, काल ना हो, भाव ना हो, कोई भी चीज नहीं हो, मान लो शादी का कार्ड कोई व्यक्ति आपके पास आकर के दे करके गए और उस शादी के कार्ड में जगह नहीं लिखी थी, जिमने की जगह नहीं थी, जिमने की जगह नहीं थी, और आपने उन्हीं के सामने कार्ड खोल करके देखा और आपने कहा कि साहब इसमें जगह तो है ही नहीं। अरे साहब क्या बात करते हो आप, कहो जही। जगह की क्या बात करते हो आप? अच्छा, और यदि उसमें काल नहीं हो, तारीख नहीं हो, उसमें तारीख नहीं हो, समय नहीं हो, काल नहीं हो, किसी निमंत्रण पत्र में आपने उनके सामने देख करके कहा कि साहब इसमें तारीख तो है ही नहीं, कब आना है, ये तो लिखा ही नहीं है आपने, कि साहब आपको भी तारीख बताएंगे क्या? आपके लिए तो हमेशा ही दरवाजे खुले, कभी भी आओ आप। बोलो, ऐसा हो सकता है? सब कुछ लिखा है, लेकिन आयोजन किस चीज का है? क्या शादी का आयोजन है कि बर्थडे पार्टी का आयोजन है कि एनिवर्सरी है कि मकान का नांगल है, क्या है? ये भाव तो होना चाहिए ना। इसके बिना प्रयोजन जरूरी है, क्यों है? और प्रयोजन भी लिखा है कि शादी है, क्या, और आपने उसमें द्रव्य नहीं है। ये किसकी था? ये क्या बात करते हो? हमारे घर में बहुत ही कमा रहे हैं। किसी की भी ऐसा थोड़ी ना चलता है भाई साहब। ये बहुत जरूरी है 4 चीजें। किसी भी वस्तु के निर्णय के लिए, किसी भी कार्य के लिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वस्तु के निर्णय के लिए, इसको कहा चौका। ये चतुष्टय कहलाता है, ये स्वचतुष्टय है। हर वस्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमय है। आत्मा भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमय है। हमारा द्रव्य है, हमारा क्षेत्र है, हमारा काल है, हमारा भाव है। हमारा भाव हमारे अनंत गुण है। भाव मतलब वो नहीं भाव है बाजार वाला है। क्या आपका भी भाव है क्या? हमें तो आज पता लगा। बताओ, आपको घर ही रख लेंगे। नहीं भाई, वो भाव नहीं। भाव का मतलब मूल्य नहीं है। हर वस्तु का अपना भाव होता है, हर वस्तु की अपनी कीमत होती है। कैसी वैल्यू उसकी? उस वस्तु की वैल्यू उसके गुणों से है, उस वस्तु की वैल्यू उसके धर्मों से है, उस वस्तु की वैल्यू उसकी शक्तियों से है। वस्तु की जो गुण है वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसका भाव है। नमक का खारापन ये उसका भाव है।
मिश्री की मिठास, ये उसका भाव है, इसको स्वभाव कहते हैं। आत्मा में ज्ञान, आत्मा में दर्शन, जाननहार, जानने की शक्ति, ये आत्मा का स्वभाव है, ये स्वरूप है आत्मा का, ये अपना स्वरूप है, उसे पहचानो आप, भाव पहचानो अपने। ज्ञान ये कीमती चीज है, ये इससे कीमत है आत्मा की। जिस आत्मा में ज्ञान नहीं हो वह आत्मा ही नहीं है, वो जीव नहीं है, वो वस्तु नहीं है। कि नमक तो है लेकिन इसमें खारापन नहीं है, तो नमक ही नहीं, कैसे उसको नमक कहें हम? तो ये जो वस्तु की प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं भाव, आत्मा की प्रॉपर्टी, आत्मा का स्वभाव। देखो हमें पता है नमक खारा होता है, मिर्च में तीखापन है, मिश्री में मीठापन है, सबका स्वभाव जानते हैं हम, सब वस्तुओं को पहचानते हैं, लेकिन आत्मा ज्ञान स्वरूप ये पहचानता है कि नहीं? क्या सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपन पहचाना। कैसा ज्ञान वाला है, कैसा ज्ञानधारी कहे हम तुझे? अपने आप को ही नहीं पहचानता, तुझे अपने आप की खबर नहीं है, मैं कौन हूँ ये नहीं जानने वाले को तो हम पागल कहते हैं। जिसको अपना नाम पता नहीं हो, जिसको अपना गांव पता नहीं हो, एड्रेस जिसको मालूम नहीं हो, जिसको अपना स्वरूप पता नहीं हो, उसको क्या कहेंगे हम? पागल ही तो कहेंगे ना। आपको पता है आपका नाम क्या है? शुद्धात्म है मेरा नाम। ये क्या काम है आपका कि बच्चों से पूछो मात्र जानना मेरा काम, कि कहाँ है आपका निवास स्थान? कि मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। और कोई काम? जहाँ भूख का काम नहीं है, जहाँ प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का काम नहीं है, सत शिव सुंदर मेरा धाम शुद्धात्म है। 3 साल के बच्चे को पढ़ाते हैं, बोलो आप कहो तो आप लोगों को भी पढ़ा देंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ी हो, क्या सात्विक, ये बहुत जरूरी है। बालबोध पाठमाला भाग 1, बालबोध पाठमाला भाग 2, 3, भीतरा विज्ञान पाठमाला 1, 2, 3, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 और 2, इतना पढ़ो, फिर उसके बाद में आप पढ़ाने लायक हो जाओगे। ये बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें, ये बेसिक्स पता होने चाहिए हमारे को। 5 पाप के नाम पता होने चाहिए, 4 कषाय के नाम पता होने चाहिए, 5 इंद्रियां हैं, 4 गतियां हैं, क्या क्या स्वरूप है, इन सब का स्वरूप क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या है, ये छोटी छोटी सी बातें पता होनी चाहिए। चलो वापस आ जाओ अपने में, अपना चौका है, अपने चौके में आ जाओ। किस लिए? भोजन करना हो तो चौके में ही आना पड़ेगा। जिनको भोजन करना हो वे चौके में आ जाओ। ये कौन सा भोजन करना है? अतीन्द्रिय आनंद का रस जिन्हें चखना हो वे अपने स्वचतुष्टय रूपी चौके में आ जाओ। क्या जो स्वचतुष्टय रूपी अपने चौके में आ जाते हैं और चौके से बाहर नहीं निकलते हैं, क्षण मात्र में तो अतीन्द्रिय आनंद का पान करते हैं और जो सदा के लिए उसमें लीन हो जाते हैं वे ऐसे परमात्मा बन जाते हैं, फिर अनंत काल तक उसी सुख और उसी आनंद का उपभोग करते रहते हैं, साधी अनंत काल तक। ये साधी अनंत बार बार में बोलते हैं अपन, क्या ये क्या है साधी अनंत? साधी अनंत क्या चीज है? अबे ये क्या चीज है? साधी अनंत क्या है? स आदि शुरुआत तो है जिसकी, स आदि सादी क्या है जी? सादी जिसकी शुरुआत तो है लेकिन अनंत अनंत जिसका अंत नहीं है, क्या इसका नाम है सादी अनंत। माने ऐसे सुख की प्राप्ति होगी, ऐसी अवस्था प्रकट हो जाएगी जिस अवस्था की शुरुआत तो होगी लेकिन जिसका कभी अंत नहीं होगा। क्या जितने इंद्रियजन्य सुख हैं, जितने विषय हैं, उन सब में तो सुख क्या दुखी भोगता रहता है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। आपका सुख परमानेंट नहीं है। लड्डू खाने का सुख वो टेम्परेरी है, भोगों का सुख वो क्षणिक है, वो नाशवान है। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रिय ही लब्धम तम सौखम दुखमेव रहा। क्या
प्रवचन सार की गाथा है, अपन ने इसमें भी पढ़ी है, 3 अध्याय में आई थी गाथा। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, ये पद्यानुवाद है इसका। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है वे छिन्न है। ये इंद्रिय सुख का ये हाल है भाई। हम तो अतीन्द्रिय सुख की बात करते हैं, हम टेम्परेरी सुख की बात नहीं करते, हम परमानेंट सुख की बात करते हैं। आपको हर चीज़ परमानेंट चाहिए ना। आप बाजार से कोई भी चीज़ लेकर के आते हैं, आप चलेगी कितनी, ड्यूरेबिलिटी कितनी है इसकी, चलेगी ना, खराब तो नहीं होगी ना, कितने लंबे समय तक, अनब्रेकेबल, टूटेगी नहीं, चलेगी साथ, परमानेंट, कभी भी एक बार लगाओ, हमेशा गई जिंदगी भर की, हमेशा के लिए परमानेंट चाहिए। किसी का वाक्य पढ़ा था बहुत सुंदर ऐसा कि इस व्यक्ति को अपनी टेम्परेरी लाइफ में हर चीज परमानेंट चाहिए। क्या टेम्परेरी लाइफ में हर चीज परमानेंट चाहिए, सब परमानेंट। अरे भैया ये लाइफ टेम्परेरी है, लेकिन इस लाइफ के भीतर बैठा हुआ एक तत्व है वो परमानेंट है, और उस परमानेंट तत्व के अवलंबन से जो सुख प्रकट होता है वो परमानेंट प्रकट होता है। हम यहाँ परमानेंट सुख की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेरी सुख की बात कर रहा है। ये जो सुनने में आनंद आ रहा है ना, सुनने में जो मजा आता है हमारे को, ये सुनने का मजा टेम्परेरी है। क्या सुनने में आनंद आता है, अच्छा लगता है, क्या सुनते रहें, मजा आता है। आत्मा की चर्चा करने में ही कितना आनंद आता है कि सुनो भाई, ये जो आनंद है, ये आनंद ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। हाँ, तो थोड़ी देर और चलने लगे ना तो पता लग जाता है हमारे को कितना आनंद आ रहा है। कब तक चलें बोलो, कितनी देर चलाएं कि वो सुख, बस अब तो बहुत हो गया। क्या बोलो, कितनी देर चले किसी भी चीज में। मैं तो सुख की परिभाषा यही बताता हूँ, कहता हूँ ना कई बार, सुख के संदर्भ में, पाप के संदर्भ में और धर्म के संदर्भ में जब निर्णय करते हैं हम, तो सुख किसे कहते हैं, सुख की क्या परिभाषा है, सुख की क्या व्याख्या है, किसका नाम सुख है, बोलो। अपनी परिभाषा बतलाता हूं मैं, बरसों से बतलाता रहा हूं। क्या है परिभाषा, सुख किसे कहते हैं? जहां से ये जीव हटना पसंद ना करे वहां सुख है, और जहां से ये जीव हटना चाहे इसका मतलब वहां सुख नहीं। बोलो, अब लगाओ, आप सब जगह पर लगाओ। आप कहां से लगाना चालू करें? भोगों से शुरू करो, टीवी देखने से शुरू करो। अरे साहब बहुत मजा आता है, देखता रहे 3 घंटा एक मूवी देख ली, फिर एक और 3 घंटा और फिर एक और। क्या कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने दिन में 4-4 मूवी देखी है। पहले के लोग रात को VCR लगाते थे, किराए पर मिलता था वो भी एक जमाना था। सैटरडे नाइट को VCR, जमाना ही गया। 20 साल पुरानी बात है, कम से कम, और ज़्यादा 20-30 साल पुरानी बात है। अमिताभ जिस समय युवा था उस समय की बात है, शोले गिरफ्तार के ज़माने की बात है। देखो खैर कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि बस अब नहीं, अब थक गए कि क्या हुआ, अब क्यों हटना चाह रहा है वहाँ से, अब तेरा मन वहाँ से क्यों हट गया है? इसका मतलब जहाँ से हटना चाह रहा है वहाँ सुख नहीं है। लड्डू खाने में मजा आ रहा है, खीर खाने में मजा आ रहा है, एक प्याला खीर मालपुए, कितने बोलो, एक और चलेगा, एक और नहीं साहब बस अब तो तकलीफ, इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाएगी फिर। क्या हुआ, छोड़ दिया बोलो, खीर मालपुए के उसमें लंच छोड़ दिया। क्या नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। कई होते हैं ऐसे जिनको शाम को यदि भोजन करने जाना हो, जिम में जाना हो, तो सुबह भोजन नहीं करते। क्या कई लोग होते हैं ऐसे। तो तुम उससे हटना क्यों चाह रहे हो ये बताओ। जहां से हटना चाह रहा है हमारे वहां सुख नहीं है। सारे मैं बहुत विस्तार कर सकता हूँ, अभी तो समय सीमा है, अपने समय घड़ी जवाब दे रही है। आप समझिए, मैं इतना विस्तार कर सकता हूँ कि 1.25 घंटे इसकी व्याख्या करूँ मैं।
एक एक चीज़ पर लगाओ, एक एक चीज़ पर अप्लाई करो। प्रवचन सुनने में मज़ा आ रहा है, भक्ति करने में मज़ा आ रहा है, पूजन करने में मज़ा आ रहा है। ये जो शुभ भाव का आनंद है, ये शुभ भाव का आनंद टेम्परेरी आनंद है, परमानेंट आनंद नहीं है। और ये जो टेम्परेरी आनंद है, इसका मतलब सच्चा सुख नहीं है। अरे आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद वो सच्चा सुख है। एक बार दृष्टि उसमें लगती है, रही है अनंत अनंत काल, रही है अनंत अनंत काल, यथा तथा शिव परिणय, जैसे तैसे परिणमित हुए हैं, अनंत काल तक उसी अवस्था रूप से परिणमित होते रहेंगे। ऐसी अवस्था का नाम है सिद्ध अवस्था। वो सुख है परमानेंट सुख, वो आनंद है अतीन्द्रिय आनंद। उस अतीन्द्रिय आनंद को प्रकट करने की विधि यहाँ चल रही है। ज्ञान सब तरफ से पर से हटा और स्वभाव सन्मुख हुआ, इसलिए अपने उपयोग को पर से हटाएं और अपने में समेटें। सबके जीवन में ये काल जल्दी से जल्दी प्रकट हो, इसी भावना से बात को विदा। भाई अपने वतन में चले